हेलो, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही थी, उसमें जो होगा लेक्चर, ये आज आखिरी लेक्चर होगा। आज आखिरी लेक्चर होगा, 14वें नंबर का लेक्चर होगा और आखिरी लेक्चर होगा। हमने जितने भी डिस्कस किए कम से कम इस लेक्चर से लेके मिला के 511 क्वेश्चन डिस्कस करके हो जाएंगे। तो और साथों साथ तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आप हमारे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथों साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। हर क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है और हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है, जिससे आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी जाए। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। देखते हैं पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिषद केंद्र कहाँ स्थापित है? ये जबलपुर में है। डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का रत्न परिषद केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ये रतलाम में भी चीनी मिल है। इसका आंसर रतलाम है, रतलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती? बोला है नहीं, निगेटिव क्वेश्चन है, नहीं पाई जाती। तो देखिए, गोंड जनजाति तो पाई जाती है मध्य प्रदेश में, बालाघाट हो गया, मंडला इधर साइड पाई जाती है, छिंदवाड़ा बालाघाट में पाई जाती है गोंड जनजाति। भील जनजाति पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती, खासकर जैसे कि झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, धार हो गया, इधर पाई जाती है। हलबा जनजाति पाई जाती है अपने इधर महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में, खासकर छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो हलबा। और ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए, टोडा अपने यहाँ नहीं होती, तो इसका आंसर टोडा होएगा। टोडा होती है तमिलनाडु में, टोडा पाई जाती है तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पे, नीलगिरी की पहाड़ी पे पाई जाती है टोडा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, टोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे। इन्हें मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कहे जाते हैं, पंडित कुंजीलाल दुबे। ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। पाठाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। कैलाश नाथ काटजू ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं। मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? देखिए, मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है क्वेश्चन है। मालवा के पठार में सर्वाधिक पाई जाती काली मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती, तो इसका आंसर ये होएगा। किस मिट्टी से बना है बोले तो काली मिट्टी से, तो ये आंसर इसका सही होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो विश्वनाथ तामस्कर। क्वेश्चन ये है, विपक्ष का नेता यानी नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो विश्वनाथ तामस्कर थे, तो याद रखना ये नाम आएगा इनका, विपक्ष के नेता विश्वनाथ तामस्कर। कुंजीलाल दुबे तो मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। मोहम्मद हिदायतुल्ला कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला, ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्ला थे मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश। सरवटे, विष्णु विनायक सरवटे ये विधानसभा उपाध्यक्ष थे, विष्णु विनायक सरवटे। तो इसमें क्या बोला? विपक्ष का नेता बोला था, बी आंसर सही होएगा। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? यह है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एच.एम. कामत ये थे मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव। एच.एम. कामत ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे, नाम याद रखना है इनका। देखिए, ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वीपी दुबे जो थे ये प्रथम पुलिस महानिर्देशक थे, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिर्देशक थे। बीजी घाटे कौन थे? प्रथम पुलिस महानिरीक्षक थे, तो ये याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा? प्रथम विपक्ष का नेता पूछा है, विष्णुनाथ तामस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो वही तो क्वेश्चन देख रहे थे अपन, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी सक्सेना। देखिए, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखिए अब अच्छे से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल ये है सरला ग्रेवाल, ये आंसर आएगा सही। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है सरला ग्रेवाल। सरोजनी नायडू जो थी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश में बनी थी, तो ये भारत की थी।
भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश में बनी थी, सरोजनी नायडू। और इसने मध्य प्रदेश की पूछा है क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी है? सरला ग्रेवाल। सरोजनी सक्सेना कौन थी? सरोजनी सक्सेना मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा में विपक्ष की महिला नेता कौन थी? जमुना देवी। जमुना देवी विधानसभा में पहली विपक्ष की नेता थी, जमुना देवी मध्य प्रदेश की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश में पहला नगर निगम जबलपुर में आया था, जबलपुर में स्थापित किया गया था, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। और मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ये दोनों का नाम याद रखो, आता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मध्य प्रदेश के 2 विश्वविद्यालय को प्राप्त है। एक तो है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय जो अनूपपुर में है, अमरकंटक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमरकंटक में है, अनूपपुर में। तो 2 यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। तो ये पहला पूछा है, तो पहला डॉक्टर हरि सिंह गौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये पचमढ़ी में होती है सर्वाधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य का विस्तार पूरब से पश्चिम बोला है, पूरब से पश्चिम कितना है? तो 870 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम। और उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो 605 किलोमीटर, दोनों याद रखें। पूरब से पश्चिम चौड़ा है थोड़ा मध्य प्रदेश, तो 870, और उत्तर से दक्षिण पूछा तो 650, तो दोनों याद रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ लगाती है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश ऑप्शन ही नहीं दिया है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा छूती है उत्तर प्रदेश को, दूसरे नंबर में छूती है राजस्थान को। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान लगाओ अभी तो, राजस्थान यहाँ पे, लेकिन उत्तर प्रदेश को छूती है, याद रखना है। मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का मध्य बिंदु कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बैतूल। बैतूल को भारत का मध्य बिंदु कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा एक नोट देखिए जो इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा भारत का मध्य बिंदु किसे कहा जाता है? तो करौंदी, ये जगह का नाम है, कटनी में आता है। करौंदी, करौंदी को भारत का केंद्र बिंदु कहा जाता है, कटनी में आता है, ये गांव है एक करौंदी। भारत का दिल बोले, या भारत का केंद्र बिंदु, या भारत का सेंट्रल पॉइंट, तो करौंदी। अगर ये ऑप्शन रहेगा तो इसको टिक करना है, कटनी में आता है ये गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश किस जिले की सीमा गुजरात राज्य से लगी हुई है? किस जिले से छूती है? तो झाबुआ की छूती है ना। देखिए यहाँ से कंफ्यूजन बता रहा हूँ मैं आपको। मध्य प्रदेश में झाबुआ को छूता है, गुजरात की सीमा झाबुआ और अलीराजपुर को लगी हुई है। झाबुआ और अलीराजपुर को लगी हुई है, याद रखना है, झाबुआ अलीराजपुर को। झाबुआ को गुजरात और राजस्थान की सीमा छूती है, और अलीराजपुर को गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा छूती है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा जवाब देना है। गुजरात और राजस्थान का पूछा तो झाबुआ, गुजरात और महाराष्ट्र का पूछा तो अलीराजपुर। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? किस जिले की सीमा गुजरात को छूती करके पूछा है, तो गुजरात को छूती है झाबुआ को। राजा रमन उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले इसका नाम केट था, तो इंदौर में है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वर्तमान में है छिंदवाड़ा, दूसरे नंबर में है सागर, नहीं देखो सबसे बड़ा जिला है वर्तमान में छिंदवाड़ा, दूसरे नंबर का है शिवपुरी। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, दूसरे नंबर में है छिंदवाड़ा पहला है, दूसरे नंबर में शिवपुरी है, फिर उसके बाद है सागर। तो एक क्रम भी याद रखो थोड़ा, आजकल कुछ भी पूछा जा रहा है। श्री अशोक वाजपेयी कौन थे? तो अशोक वाजपेयी कौन थे देख लेते हैं। अशोक वाजपेयी जो थे ये साहित्यकार रहे हैं मध्य प्रदेश के। बैगा चक्र का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? बैगा चक्र क्षेत्र कहलाता है, बैगा क्षेत्र मंडला। मंडला को आदिवासी जिला भी उपनाम दिया गया है, और बैगा चक्र क्षेत्र बोला जाता है मंडला। तो याद रखना है। वर्ष 1999 में किस ऐतिहासिक स्थल की सहस्त्राब्दी मनाई गई थी? तो ये खजुराहो की मनाई गई है, खजुराहो की मनाई गई है, याद रखना है खजुराहो की।
बी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये महू में है, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म भी इंदौर के महू में हुआ था, तो वहीं पे स्थापित है। सामाजिक विज्ञान संस्थान है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल ओरछा में है, निवाड़ी ओरछा में, याद रखना है, ओरछा में स्थित है जहांगीर महल, बहुत बड़ा महल है, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में प्रथम सौर ऊर्जा गांव कौन सा था? मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा गांव प्रथम कस्तूरबा गांव जो इंदौर में है उसे घोषित किया गया था मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम। राजा मान सिंह तोमर कहाँ के राजा थे? तो ग्वालियर के राजा थे राजा मान सिंह तोमर, तोमर वंश के थे। ओमान बीना रिफाइनरी परियोजना कहाँ स्थापित है? तो मैंने बताया था ना, एक तेल रिफाइनरी स्थापित है सागर में, सागर जिले की बीना तहसील में एक तेल रिफाइनरी स्थापित है। ओमान देश के सहयोग से लगाई गई थी, इसलिए नाम उसका ओमान बीना रिफाइनरी है। ये सागर में है, तो सागर में है, याद रखना है, सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 2008 में कितने जिले, मध्य प्रदेश में 2008 में जिला घोषित किया गया था? 2008 में कौन सा जिला घोषित किया गया ये बताना है। 2008 में सिंगरौली जिला बना था, सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला बना सिंगरौली। 51वां जिला था आगर मालवा, 52वां जिला है निवाड़ी। तो ये सिंगरौली 2008 में बना है, याद रखना है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो होशंगाबाद में हुआ है। साहित्यकार, आधुनिक साहित्यकार मध्य प्रदेश के। नवखंडा महल किस राजा के द्वारा बनाया गया था? नवखंडा महल है चंदेरी अशोकनगर में, राजा कीर्तिपाल, सी आंसर आएगा इसका, राजा कीर्तिपाल ने बनाया था। कौन सा क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश का क्रिकेट स्टेडियम बताना है, तो ऊषा राजे स्टेडियम इंदौर में है, ये मध्य प्रदेश का स्टेडियम है, तो ये इसको लगाना है, ये मध्य प्रदेश में। तो ये अपने यहाँ के नहीं है, बाकी ये फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम, और ये ईडन गार्डन कलकत्ता, ग्रीन पार्क मुंबई, ये अपने यहाँ नहीं है। हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो हलाली नहर विदिशा क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी एंड बारार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश बनाया गया था उसकी राजधानी पूछा है। तो पार्ट ए वाला क्षेत्र था, पहले नाम था एक पार्ट ए नाम का क्षेत्र था मध्य प्रदेश के गठन के पहले, जिसे सीपी सेंट्रल प्रोविंस एंड बारार की रियासतें शामिल थी। तो इसकी राजधानी क्या थी पूछा, तो इसकी राजधानी नागपुर थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहता। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, तो याद रखना है। मध्य प्रदेश की गठन के पहले राजधानी क्या थी करके क्वेश्चन आ सकता है कभी, तो नागपुर थी, नागपुर राजधानी थी। मध्य प्रदेश की पहले राजधानी क्या थी? नागपुर थी। पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। पार्ट बी की राजधानी क्या थी? पार्ट सी की राजधानी तो भोपाल थी, सॉरी पार्ट सी की रीवा थी। तो ये इसको ध्यान से देखना है। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है? पार्ट ए की बोला है नागपुर। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र का है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग मालवा क्षेत्र का है ना, मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है अपने मध्य प्रदेश का, सी आंसर आएगा। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो ये पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये बताना है, डी आंसर आएगा इसका। भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? किस शहर में हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था, याद रखना, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। तो ये था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पूरे 511 क्वेश्चन डिस्कस किए, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ, अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ये था हमारा लेक्चर, ये लास्ट लेक्चर था, 511 डिस्कस किए, पार्ट 13 है ये। आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी किया करें, निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। तो नमस्ते।